तो 9वां क्वेश्चन है आपके पास कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस x को a साइन थीटा मान लेंगे कि माना x बराबर a साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब एक काम करिए, इस पूरे में जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर a साइन थीटा रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x मतलब a साइन थीटा बटे ब्रैकेट में दे रखा है आपको अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये कि tan इनवर्स a साइन थीटा। अगर आप इस पूरे में से a स्क्वायर कॉमन लें और उस a स्क्वायर को इस रूट से बाहर निकालें तो सिर्फ a बाहर आएगा और अंदर बच जाएगा आपके पास ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ a से a कट जाएगा और आगे आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, ऊपर है साइन थीटा और नीचे बच जाएगा आपके पास कोस थीटा। साइन बटे कोस होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan थीटा। ये वाला tan बटे में है और ये वाला tan गुना में है, दोनों tan कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास थीटा। और थीटा जो है आपके पास वो है साइन इनवर्स x अपॉन a। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर tan है इसलिए हम मान लेंगे x बराबर a tan थीटा। तो थीटा का माना जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन a। अब एक काम करिए, इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर a tan थीटा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3a स्क्वायर और x के पे आ जाएगा यहाँ पर a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब और tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3a। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब यहाँ आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर भी घात 1 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। यहाँ देखिए गुना में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 और 1 3, तो a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब माइनस 3। देखिए फिर से यहाँ पर 1 और 2 3, गुना में घातें जुड़ जाएंगी तो a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या करिए, इस पूरे में से a क्यूब कॉमन है तो a क्यूब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a क्यूब कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया आपके पास यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ऐसे ही इस नीचे वाले में से a क्यूब कॉमन है तो आप a क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी ये पूरा का पूरा बराबर होता है tan 3 थीटा के। यानी हम इस पूरे को हटाकर वहाँ पर हम 3 tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कि tan इनवर्स tan
3 थीटा। ये वाला 10 बटे में है और ये वाला 10 गुना में है, दोनों 10 कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 3 थीटा। और थीटा का मान था आपके पास tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये आ जाएगा आपके पास बराबर 3 tan इनवर्स x। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आगे सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और 11वां सवाल दे रखा है आपके पास कि tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसे हल करेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं हल करना है इसे। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स, इतना लिख दिया हमने, 1/2। 1/2 साइन में होता है साइन 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो हो जाएगा आपके पास साइन 30 गुना π/180। तो 3 × 18 साइन π/6। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन π/6, यानी इस पूरे की जगह पर आ गया आपके पास साइन π/6। तो आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 कोस 2, ये देखिए ये वाला साइन बटे में है और ये वाला साइन गुना में है, दोनों साइन कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 2। तो 2 गुना π/6, तो 2 × 6 π/3। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 कोस π/3। और कोस π/3 का मतलब हुआ कोस 180/3, यानी 3 × 18 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 गुना 1/2, यानी इस पूरे का मान आ जाएगा 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 मान होता है tan में, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी tan 45 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में तो गुना कर दीजिए π/180 से, तो 45 चौके 180 यानी π/4। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स और इसका मान हो जाएगा tan π/4। ये वाला tan बटे में है और ये वाला tan गुना में है, दोनों tan कट जाएंगे और बच जाएगा आपके पास π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल है कि कोट ब्रैकेट में है tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। तो एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a बराबर π/2। तो ये हो जाएगा आपके पास कोट और इस पूरे का मान हो जाएगा π/2। तो कोट π/2 का मतलब हुआ कोट 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री का मान होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आपके पास 13वां सवाल है कि tan 1/2 ब्रैकेट में दे रखा है आपके पास साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y² प्लस y²। तो इसके लिए x बराबर साइन थीटा मानिए और इसके लिए आप y बराबर tan फाई मानिए, यानी यहाँ भी tan थीटा और यहाँ भी tan फाई। सबसे पहले इसके लिए मान लीजिए कि माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, क्योंकि जो ये वाला गुना वाला tan है वो इधर आ जाएगा आपके पास भाग में यानी इन्वर्स में। तो हो जाएगा आपके पास थीटा बराबर tan इनवर्स x। ऐसे ही आप इसके लिए मानिए कि माना y बराबर tan फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y। अब ये दोनों मान यानी जहाँ x है वहाँ tan थीटा और जहाँ y है वहाँ पर tan फाई रख दीजिए इस सवाल में। तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कि बराबर tan 1/2 ब्रैकेट में दे रखा है आपके पास साइन इनवर्स 2x का मान क्या है tan थीटा बटे 1 प्लस x² मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y² मतलब tan स्क्वायर फाई
बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है आपके पास कोस 2 फाई का। तो ये बन जाएगा आपके पास टेन 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स इस पूरे का मान साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स इस पूरे का मान हो जाएगा आपके पास कोस 2 थीटा। ये वाला साइन बटे में है और ये वाला साइन गुना में है, दोनों साइन कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 2 थीटा प्लस ये वाला कोस बटे में है और ये वाला कोस गुना में है, दोनों कोस कट जाएंगे, बच जाएगा आपके पास 2 फाई। तो ये आ गया आपके पास बराबर टेन 1/2 ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस 2 फाई। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास टेन 1/2 गुना, उसमें से हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा टेन थीटा प्लस फाई। थीटा का मान था टेन इनवर्स एक्स प्लस फाई का मान था टेन इनवर्स वाई। तो यही मान हमने यहाँ पर रख दिया कि टेन ब्रैकेट में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी इस पूरे की जगह पर आ जाएगा आपके पास ये वाला मान कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो रखिए ये मान, तो ये हो जाएगा आपके पास कि टेन ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला टेन गुना में है और ये वाला टेन भाग में है, दोनों टेन कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा ये वाला मान यानी एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल है आपके पास कि यदि साइन ब्रैकेट में दे रखा है आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी इस पूरे को हल करना है आपको और एक्स का मान निकालना है। तो आइए हल करते हैं इसे। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो ये देखिए ये वाला साइन इनके साथ गुना में है, तो इसे अगर हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा यानी इनवर्स में जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। अब साइन में एक मान होता है साइन 90 डिग्री का, किसका, साइन 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को चेंज कीजिए रेडियन में तो गुना कर दीजिए पाई बटा 180 से, तो 9 दूनी 18 यानी साइन पाई बटा 2 मान आ रहा है इसका, यानी इस एक का मान आ गया आपके पास साइन पाई बटा 2। तो इस पूरे समीकरण में जहाँ एक है वहाँ लिख दीजिए आप साइन पाई बटा 2। तो ये मान हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका मान आ जाएगा आपके पास साइन पाई बटा 2। अब ये वाला साइन बटे में है और ये वाला साइन गुना में है, दोनों साइन कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा पाई बटा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। तो अगले स्टेप पे क्या करिए आप, इस वाले मान को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। तो ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई बटा 2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा 2 के। अगर हम इस साइन को उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा आपके पास कि साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 माइनस
कोस इनवर्स एक्स। यानी जहाँ कहीं भी अगर ये मान लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पे साइन एक्स लिख सकते हैं। यानी हम इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो अगले स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर इस पूरे को हटाइए और वहाँ लिख दीजिए आप साइन इनवर्स एक्स। लिख दिया हमने। अब देखिए ये वाला साइन इनवर्स और ये वाला साइन इनवर्स दोनों कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 1/5 बराबर एक्स, या इसे पलट लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 1/5। इस प्रकार इस सवाल का आंसर एक। आपके पास 15वां सवाल है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर है π/4 के, तो x का मान क्या होगा। यानी इस पूरे को हल कीजिए और आप x का मान निकाल दीजिए। तो हम इस पूरे सवाल में ही मात्र एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला है आपके पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। जो आपके पास x है वो पूरा का पूरा ये मान है, ये वाला मान पूरा का पूरा आपका x है, और जो y है आपके पास ये पूरा का पूरा ये वाला मान है। यानी ये सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ये सवाल हार्ड नहीं है। तो हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस सवाल को कि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर हो जाएगा π/4 के। तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला ये वाला कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास कि tan इनवर्स x, तो x तो ये पूरा का पूरा है x माइनस 1/x+1, ये x का मान प्लस ये y का मान है जो कि ये रहा बटे 1 माइनस x गुना y। तो x का मान ये वाला गुना y का मान ये वाला। अब इसको हल करते हैं, बराबर आ गया यहाँ पे π/4 के। तो हल करते हैं इसे तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, अगर हम इस ऊपर वाले का एलसीएम लें तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 2, और अगर हम इसकी गुना, इस पूरे की गुना इसके साथ करें, इसकी गुना इसके साथ, तो आ जाएगा आपके पास x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस, अगर हम इस पूरे की गुना इसके साथ करें, इन दोनों की गुना, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर नीचे 1 ले और इसको एलसीएम लेके हल करें तो इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, और अगर हम इन दोनों की गुना करें तो आएगा आपके पास x² प्लस 2x माइनस का 2x माइनस 4, और माइनस अगर इनकी गुना करें तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस x प्लस 1, साथ में हमने इस माइनस की गुना भी इसमें कर दिया है जिससे इनके निशान चेंज हो गए हैं। अब इन्हें काटिए तो देखिए क्या होगा, ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का कट गए, ये वाला x माइनस का और ये वाला x प्लस का ये कट गया, और ये नीचे वाला पूरा का पूरा इससे कट गया। यहाँ देखिए ये x² प्लस का है और ये वाला x² माइनस का है, दोनों कट गए। ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का ये कट गया, ये x माइनस का और ये x प्लस का ये भी कट गया। अब आपके पास फाइनली जो बचा वो बच गया है आपके पास tan इनवर्स, ऊपर बच गया है यहाँ पर देखिए x², यानी यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो एक और एक 2, तो 2x² माइनस माइनस का 2 माइनस का 2 तो माइनस का 4 बटे यहाँ बच गया है आपके पास -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 होता है माइनस का 3, बराबर आ गया π/4 के। तो अगला स्टेप में पता क्या करेंगे हम इसमें, जो आपके पास ये वाला है ना tan इनवर्स, मतलब ये वाला tan भाग में है, तो इसे जब भेजेंगे हम बराबर के इस साइड तो ये आ जाएगा गुना में इसके साथ,
तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² माइनस 4 बटा माइनस 3 बराबर हो जाएगा 10 पाई बटा 4। 10 पाई बटा 4 का मतलब हुआ कि 10 180 बटा 4, यानी 4 से काटिए इसे तो आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। यानी 10 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है आपके पास 1, यानी इस पूरे की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² माइनस 4 बटे माइनस 3 बराबर 1। तो इस 1 के बटे में 1 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस 4 बराबर इसकी गुना इसके साथ तो माइनस 3। अब इसे आगे हल कीजिए तो इसको भेज दीजिए बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² बराबर माइनस 3, और ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। अब हो जाएगा आपके पास ये 2x² बराबर माइनस का 3 प्लस का 4, बच गया आपके पास प्लस का 1। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x² बराबर 1 और ये वाला 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बटे में, तो ये हो जाएगा x² बराबर 1 बटा 2। जब हम इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x बराबर प्लस माइनस ब्रेक अंडर रूट में आ जाएगा 1 बटा 2। तो x बराबर प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 का चाहे अंडर रूट करो तो वो भी 1 ही आता है, या 1 का स्क्वायर करो तो वो भी 1 आता है, या 1 का 1 बटा 2 करो वो भी 1 होगा, या 1 का क्यूब करो वो भी 1 होगा। यानी 1 के साथ जो भी करोगे उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 2। इस सवाल का आंसर आ गया। अगला सवाल है आपके पास कि प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, और 16वां सवाल दे रखा है आपको कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में है साइन 2 पाई बटा 3। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक होता है। तब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए इसे लिखेंगे कि बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई बटा 3। 2 पाई बटा 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 3। क्या लिख सकते हैं इसको हम? पाई माइनस पाई बटा, तो लिख दीजिए इसे। तो ये हो जाएगा आपके पास कि बराबर साइन इनवर्स साइन, इसको लिख दिया हमने पाई माइनस पाई बटा 3। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। जहाँ थीटा है वहाँ पाई बटा 3 है इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स साइन पाई बटा 3। ये वाला साइन बटे में है और ये वाला साइन गुना में है, दोनों साइन कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा पाई बटा 3। अतः साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा पाई बटा 3 के। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपके पास 17वां सवाल है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है tan 3 पाई बटा 4। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक होता है। तो इस 3 पाई बटा 4 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम पाई माइनस पाई बटा 4। तो ये हो जाएगा आपके पास बराबर tan इनवर्स tan, इसको लिख देंगे हम पाई माइनस पाई बटा 4। तो आपको पता होना चाहिए कि tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के tan थीटा, यानी माइनस का tan थीटा आएगा। जहाँ थीटा है वहाँ पाई बटा 4 है इस सवाल में। तो हो जाएगा आपके पास अगले स्टेप में कि tan इनवर्स इसका मान हो जाएगा माइनस के tan पाई बटा 4। तो ये वाला जो बाहर माइनस है इसे हम चाहे तो यहाँ अंदर लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हो जाएगा आपके पास कि tan इनवर्स tan माइनस के पाई बटा 4। ये वाला tan आपका बटे में है और ये वाला tan आपके पास गुना में है,
दोनों टेन कट जाएंगे और आपके पास आ जाएगा माइनस के पाई बटा 4। अतः टेन इनवर्स टेन 3 पाई बटा 4 बराबर हो जाएगा माइनस के पाई बटा 4 के। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।